सफेद कुर्ता पैजामा, सलीके से संवारे हुए बाल और आंकड़ों पर जबरदस्त पकड़। यह है वो शख्स जिन्होंने राजनीति के गलियारों में तेजी से अपनी जगह बनाई। नाम है राघव चड्ढा। जी हां, राघव चड्ढा, जिन्हें कभी अरविंद केजरीवाल का संकट मोचन और आम आदमी पार्टी का पोस्टर बॉय कहा जाता था, अब उन्हीं राघव चड्ढा का आम आदमी पार्टी से मोह भंग हो चुका है और बीजेपी में उनकी एंट्री भी हो चुकी है। ये चेहरा आज हर तरफ छाया है। आज वो भले ही बीजेपी के चहेते हो गए हों, लेकिन अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत राघव ने बीजेपी के विरोध की बुनियाद पर ही खड़ा किया था। लेकिन अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत राघव ने बीजेपी के विरोध की बुनियाद पर ही खड़ा की थी। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जो बिना डिटर्जेंट पाउडर के ही दमदार सफाई देती है। एक तरफ से कथाकथित भ्रष्टाचारी डालो और दूसरी तरफ से क्लीन चिट निकलती है। और मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। वो सिर्फ गुंडागर्दी करती है। तो आज तक वो रकम नहीं बनी और वो शख्स पैदा नहीं हुआ जो राघव चड्ढा को, आम आदमी पार्टी को या अरविंद केजरीवाल को खरीद ले। मैं साफ तौर पे अपने विरोधियों को कहना चाहता हूँ, राघव चड्ढा की एंट्री राजनीति में किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े राघव एक सफल सीए थे। 2013 में अन्ना हजारे के इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन के दौरान उनकी मुलाकात अरविंद केजरीवाल से हुई। केजरीवाल को एक ऐसे शख्स की जरूरत थी जो बजट, टैक्स और फाइनेंस की बारीकी को समझ सके। राघव अब वही फिट हो गए थे। करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था 2022 का पंजाब विधानसभा चुनाव। राघव ने वहां जमीन पर उतरकर रणनीति बनाई। नतीजा, आम आदमी पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई। उन्हें पंजाब सरकार की एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था, जिसे लेकर विपक्ष ने काफी हंगामा भी किया कि दिल्ली का लड़का पंजाब चला जा रहा है। तो ये तो शुरुआत थी। राघव की छवि अब धीरे धीरे एक नेता की नहीं, बल्कि एक ब्रांड बन चुकी थी। उनकी सोशल मीडिया पर फैन फॉलोइंग और परिणीति चोपड़ा से उनकी शादी ने उन्हें राजनीति के दायरे से बाहर निकालकर पॉप कल्चर का हिस्सा बना दिया। वह युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय भी हैं, जो उनके लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। राघव की ताकत उनकी कम्युनिकेशन स्किल है। वह कठिन से कठिन मुद्दों को बहुत ही सरल और तार्किक भाषा में समझते हैं, जिससे मिडिल क्लास और युवा उनसे जुड़ते भी हैं। लेकिन राजनीति का रास्ता हमेशा फूलों की सेज नहीं होता। राघव चड्ढा को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अपनी ही पार्टी का विरोध सहना पड़ा। राज्यसभा से निलंबन, यहाँ तक लोकतांत्रिक देश में उनकी अभिव्यक्ति की आजादी पर भी रोक लगा दी गई। मैं आपको असल कारण बताता हूं कि क्यों मैंने पार्टी की गतिविधियों से अपने आप को अलग कर लिया। और उसका कारण यह है क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं होना चाहता था। मैं उनकी दोस्ती के काबिल नहीं था क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं था। आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं कि हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस थे, दो विकल्प थे। या तो हम राजनीति छोड़ दें और पिछले 15-16 साल जो हमने सार्वजनिक जीवन में काम किया उसे त्याग दें, या फिर हम अपने अनुभव को, अपनी स्किल्स को, अपनी पूरी ऊर्जा और एनर्जी को लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें। इसीलिए हमने ये डिसाइड किया दैट वी, द 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha, exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP. हम बीजेपी में विलय करते हैं। अब जब राघव चड्ढा ने बीजेपी को चुना, या यूं कहें कि एक बीजेपी ने उन्हें चुना, तो इसके पीछे की कहानी क्या होगी और इसके मायने क्या होंगे, जरा ये भी जानते हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी के लिए राघव चड्ढा एक कोहिनूर साबित हो सकते हैं। बीजेपी को दिल्ली और पंजाब जैसे राज्यों में एक ऐसे युवा चेहरे की जरूरत है जो पढ़े लिखे, मिडिल क्लास और युवाओं से सीधा संवाद कर सके, जिसमें राघव पूरी तरह से फिट बैठते हैं।
साथ ही राघव बीजेपी के लिए बेस्ट फाइनेंशियली और लीगल एक्सपर्ट भी साबित होंगे। इस तरह से राघव चड्ढा का बीजेपी में शामिल होना बीजेपी के हाथ जैकपॉट लगता नजर आ रहा है। साथ ही सत्ताधारी पार्टी का हाथ थामना राघव चड्ढा के लिए भी एक पायदान ऊपर चढ़ना है। इस तरह से राघव चड्ढा अब आम आदमी पार्टी से पावर प्लेयर बनने के सफर पर अपना कदम रख चुके हैं। लखनऊ से श्रुति गुप्ता की ये स्पेशल